सावन में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर एक तरफ देश की सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान ले लिया और योगी सरकार को कांवड़ यात्रा टालने का सुझाव तक दे दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केरल की सरकार बकरीद मनाने के लिए कोरोना से जुड़ी पाबंदियों पर छूट दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बकरीद का जश्न मनाने के दौरान लोगों को कोरोना छू भी नहीं पाएगा। केरल सरकार के इसी फैसले को लेकर अब देश भर में जहां लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद यूपी की योगी सरकार ने हिंदुओं की आस्था से जुड़ी कांवड़ यात्रा को कोरोना की वजह से रद्द करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन केरल की वामपंथी सरकार कोरोना मामलों के बावजूद बकरीद मनाने की छूट देने में लगी हुई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को कोविड संबंधी पाबंदियों में कुछ ढील देने की घोषणा की थी। सीएम विजयन ने छूट की घोषणा करते हुए कहा था कि बकरीद को देखते हुए कपड़ा, जूते चप्पल की दुकानों, आभूषण, फैंसी स्टोर्स, घरेलू उपकरण बेचने वाली दुकानों और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों, हर तरह की मरम्मत की दुकानों और आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ए, बी और सी श्रेणी के क्षेत्रों में खोलने की अनुमति दी गई है। डी श्रेणी के इलाकों में इन दुकानों को केवल 19 जुलाई को खोलने की अनुमति होगी। जिन इलाकों में संक्रमण दर 5% से कम है, उन्हें ए श्रेणी में रखा गया है। 5 से 10% संक्रमण वाले क्षेत्र बी श्रेणी में, 10 से 15% वाले क्षेत्र सी श्रेणी में और 15% से ज्यादा संक्रमण वाले क्षेत्र डी श्रेणी में है। कोरोना काल के बावजूद बकरीद को लेकर केरल सरकार ने ये जो छूट का ऐलान किया है, बस इसी वजह से लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। कांवड़ यात्रा हिंदुओं की बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है जो पूरे देश को एकात्मता के सूत्र में बांधती है। कोरोना का ध्यान रखना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके लिए यात्रा को प्रतिबंधित कर देना उचित नहीं है। क्या जगन्नाथ यात्राएं नहीं निकली कोरोना के नियमों का ध्यान में रखते हुए? तो मेरी उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार से अपील है कि चाहे वो नियमों का ध्यान में रखते हुए इसको सीमित करें, लेकिन अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके कांवड़ यात्राएं का आयोजन होना चाहिए। माननीय न्यायपालिका की सख्त टिप्पणी रही। हमारी न्यायपालिका से यह अपेक्षा है कि वो इस विषय में सेलेक्टिव न हो। क्या केरल सरकार ने ईद के ऊपर छूट देने का तय नहीं किया है? सारे नियमों की धज्जियां उड़ा देंगे वो लोग। क्या सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? मुझे लगता है कि जन भावनाओं को दबाने की जगह उनका किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है वर्तमान परिस्थितियों में, इसका विचार सभी सरकारों को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी करना चाहिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा, देश में सबसे अधिक कोविड केस केरल से आने के बावजूद वहां की सरकार ने एक विशेष त्योहार के लिए लॉकडाउन में छूट दी है। क्या यही है केरल मॉडल? पत्रकार समीर अब्बास ने भी केरल सरकार के फैसले पर लिखा, बकरीद के मौके पर कोरोना प्रभावित केरल में 3 दिन तक पाबंदियों में छूट दी जा रही है। 18, 19 और 20 जुलाई को त्योहार के मद्देनजर केरल सरकार ने लोगों को ये छूट का ऐलान किया। क्या त्योहार देखकर भागता है कोरोना, या बकरीद के दौरान लोग संक्रमित नहीं हो सकते? पत्रकार रोमाना इसार खान ने भी ट्वीट कर लिखा, बकरीद पर केरल सरकार ने 18 से 20 जुलाई को राज्य में लॉकडाउन में ढील देने का जो निर्णय लिया है उसे वापस लेना चाहिए। पिनराई विजयन जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कांवड़ यात्रा के मामले में सुनवाई के समय भी याद दिलाया था कि धर्म से बड़ा है जीवन का अधिकार। वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने लिखा, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। उसी दिन केरल सरकार ने बकरीद पर 3 दिन की छूट का ऐलान किया है। पत्रकार पंकज झा ने लिखा, केरल में सब चलता है। कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक के बीच बकरीद पर सारे नियम तोड़े गए। भले ही कोविड के केस बढ़ते रहे, बकरीद पर कोई रोक टोक नहीं। हिंदू युवा वाहिनी के गुजरात प्रभारी योगी देवनाथ ने लिखा, बकरीद के लिए केरल में लॉकडाउन में छूट, जबकि देश भर में 42,000 कोरोना मामलों में 16,000 केस अकेले केरल में है। सवाल उठना लाजमी है। पूर्व बीजेपी सांसद हरि मांझी ने लिखा, लिबरल केरल में बकरीद की छूट पर क्यों अपनी जुबान नहीं खोल रही है? विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने लिखा, ये वामपंथियों का केरल है, जहां कोरोना के 42,000 संक्रमितों में 16,000 केवल केरल में ही है। यहां की सरकार ने बकरीद के लिए केरल में लॉकडाउन में छूट दी है। कांवड़ यात्रा पर बोलने वाले अब कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ ही दिनों पहले अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कह दिया था,
आखिर क्यों सिर्फ हिंदू तीज त्योहारों पर ही उच्च और उच्चतम न्यायालय स्वतः संज्ञान लेता है? माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर स्वतः संज्ञान लिए जाने के संदर्भ में हम संतों का इतना ही मत है कि हिंदुओं के तिथि पर्व त्योहारों पर ही उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों को संज्ञान लेने की सुधि क्यों आती है। पंजाब से लेकर के बंगाल, राजस्थान तक के कटते पिटते हिंदू, जम्मू कश्मीर से भगाए जाने वाले हिंदुओं पर कभी आपने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर के दिल्ली सीमा पर चलने वाले किसान आंदोलन पर स्वतः संज्ञान तो छोड़िए, निर्णय देने में भी आप आनाकानी करते हुए नजर आए। बार बार हिंदू समाज के विषयों पर स्वतः संज्ञान लेने से क्या हम यह न समझें कि भारत की न्यायालय स्वभावतः हिंदू विरोधी हैं। इनके निर्णय हिंदुओं के विरोध में शनि सिंगणापुर से लेकर के केरल के पद्मनाभ मंदिर और अयप्पा स्वामी तक के संदर्भ में आपके सारे निर्णय कहीं न कहीं दुर्भावना से प्रेरित रहे हैं। हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं उससे हिंदू समाज के मन में यही धारणा बन रही है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था वस्तुतः हिंदू विरोधी है। मैं माननीय उच्चतम और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से आग्रह करता हूं कि आप एक बार विचार करें और समाज के अंदर इस बनती अवधारणा को तोड़ने की दिशा में भी कुछ कदम उठने चाहिए। केरल की लेफ्ट सरकार ने जब से कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बावजूद बकरीद मनाने के लिए कोविड नियमों में ढील दी है, लोगों के निशाने पर वो आ गए हैं। केरल सरकार के इस फैसले पर कोई इसे तुष्टीकरण की राजनीति कह रहा है तो कोई पूछ रहा है क्या बकरीद में लोग कोरोना संक्रमित नहीं हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो बकरीद पर छूट देने का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद से पहले कोरोना प्रतिबंधों, लॉकडाउन में ढील देने के अपने फैसले के खिलाफ याचिका पर केरल सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। बहरहाल, एक तरफ जहां कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जा रही है तो वहीं केरल की वामपंथी सरकार बकरीद पर लॉकडाउन में छूट दे रही है। इन दोनों मामलों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।